ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स M2D का ही पार्ट है ये, और ये M2D का एक लास्ट टॉपिक है आपका, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी का ही पार्ट था ये, एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी का ही पार्ट था, रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कंसेप्ट पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम कंसेप्ट, इसके बीच में क्या कंसेप्ट लगता है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को इजीली कर सके, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम पे, और एक दो क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो थ्योरी को थोड़ा फास्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में हमें एक्चुअली में प्रैक्टिकली फीलिंग आएगी कि एक्चुअली में कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई करें। तो थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, बोलो। यस सर। और ये रिवर भी ऐसे फ्लो हो रही है। यस सर। अगर मैं इस रिवर में, जैसे ये कार्टून दिख रहा है आपको, ये कार्टून, अगर मैंने इस रिवर में इस टाइप का कोई कार्टून डाल दूं जीरो वेलोसिटी से, मैंने जीरो वेलोसिटी दी है उसको, क्या तब भी ये तैरता रहेगा? यस सर। आगे 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 चलेगा ना। क्यों चलेगा बेटा, क्यों चलेगा, कोई बताएगा क्या? अरे बोलो, गलत बता दो ना, जरूरी थोड़ी ना कि आप सही बताओ, भले ही गलत बता दो, लेकिन बताओ तो सही, कुछ तो बोलो। क्या? पानी के साथ जा रहा है। हाँ, पानी के साथ जाएगा। आप बोल सकते हो पानी के साथ जाएगा, मतलब वही है। आप देसी लैंग्वेज में बोल रहे हो, चीज तो वही है ना, कि इसका मतलब मान लो रिवर फ्लो कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो इस जो कार्टून की स्पीड होगी रिवर के इक्वल होगी, या रिवर से ज्यादा होगी, या रिवर से कम होगी? रिवर की इक्वल होगी। यानी कि इस कार्टून की स्पीड भी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता चला कि अगर हम रिवर में तैरने की कोशिश करें तो क्या रिवर हमें रोकेगी या हमारा सपोर्ट करेगी, ऐसा होगा? ये डिपेंड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रिवर बोट की टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है? मान लो रिवर आपकी यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में आपकी यू वेलोसिटी से जा रही है। अब मैं रिवर की वेलोसिटी को क्या बोलूंगा, यू को क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू रिवर। VMR क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, या फिर होगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इसमें से कुछ भी बोल दे, बात एक ही है। यानी कि ये V क्या है आपका? VMR है। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? VMG। उसको हम बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी चाहिए, तो मैं क्या, फॉर्मूला क्या होता है? VAG माइनस A। BG। होता है कि नहीं होता है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, क्या बोलूंगा इसको? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बताओ? यस सर। सेम फॉर्मूला है। अब मुझे निकालना है एक्चुअली में VMG, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? VMG इक्वल टू VMR प्लस VRG। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ऑल क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, ये मैंने आपको एक्चुअली में अगली स्लाइड का बता दिया, आपको अभी बता दिया आगे का। देखो हो गया। अब देखो, अगर मान लो आपकी रिवर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आपकी रिवर इस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर कुछ हम तैर रहे हैं या नहीं तैर रहे हैं वो बात की बात है, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अच्छा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या लेते हैं हम? आई कैप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आई कैप। और वाई यस डायरेक्शन सर। जे कैप।
अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में हुआ तो माइनस माइनस आई कैप, और नेगेटिव y डायरेक्शन में हुआ तो माइनस माइनस j कैप। ये याद रखना है हमको। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी इस डायरेक्शन में u है आपका, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा u आई कैप है? बोलो, बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। सिमिलरली हमारा v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं बोल सकता हूँ v मेन, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है मेरा v आई कैप, है कि नहीं है? बोलो। यस सर। अब वो फॉर्मूला लगाओ जरा। अभी जो फॉर्मूला हमने लगाया था, निकाला था वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी, निकाला था कि नहीं? देखो, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी, निकाला था। यस सर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें वी एम आर क्या निकाला है? वी एम आर क्या है मेरा? वी आई कैप है, और वी आर जी क्या है मेरा? यू आई कैप है। इधर लिख दो जरा, वी आई कैप प्लस यू आई कैप। आई आई कैप मतलब आई के ये दोनों हमने क्या किया? वी प्लस यू आई कैप। अच्छा ठीक है, आपको याद हो रिलेटिव वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेते थे, रेंज लेते थे, तो क्या कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करते थे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल मोशन में लेते थे, वर्टिकल मोशन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं कोई चीज, या हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं या रेंज निकाले, टाइम, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेते थे? वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे कि नहीं लेते थे? यस सर। इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो मुझे कौन सा कोफिशिएंट लेना होगा? आई का कोफिशिएंट लेना होगा कि नहीं लेना होगा वेलोसिटी का? सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो क्या मुझे जे का कोफिशिएंट लेना होगा कि नहीं लेना होगा? यस सर। दिक्कत किसी को इसमें? बोलो। नो सर। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस डी ट्रेवल करना है, मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, और टाइम मुझे पता करना है कितना टाइम लगेगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ जरा। एसटीडी, एसटीडी होता है ना, एसटी इक्वल टू डी। तो मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम मेरा, टाइम मुझे, डिस्टेंस कितनी मेरी डी है, स्पीड कौन सी लूंगा मैं? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो क्या मैं इसका जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका आई का कोफिशिएंट लूंगा मैं? यस सर। आई का कोफिशिएंट क्या है मेरा? u प्लस v प्लस u है, u प्लस v है कि नहीं है? यस सर। क्या ये मेरा टाइम का फॉर्मूला आएगा कि यहां से लेके यहां तक तैरने में मुझे ये टाइम लगेगा? बोलो। यस। क्लियर है बेटा सबको? बेटा बाकी लोग भी बोलो, एक बच्ची बोल रही है बस, यस सर। बाकी लोग भी बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। लेजीनेस है का? ऐसे वैसे बैठे हो सब लोग, ऐसे बैठे हो जैसे तबीयत खराब है क्या? कुछ लोग तो ऐसे बैठे, सर बस बैठे हैं आराम से टीवी के सामने न्यूज देख रहे हैं। ऐसा मत करो बच्चों, पढ़ो। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनिमेशन से मैंने आपको दिखाया पहले, फिर भी आप मतलब मजे से नहीं पढ़ रहे हो इस टॉपिक को। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स करो। ऐसा मत करो क्लास में आके सो जाते हो, सो मत क्लास में आके प्लीज। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। रेस्पॉन्स करो। तो ये टाइम समझ में आया कैसे निकाला हमने टाइम? यस सर। सिमिलर देखो, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एक्चुअली में डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? जब आपकी रिवर और मेन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मान लो रिवर आपकी इधर मूव कर रही है और आप भी ऐसे तैर के जाना चाहते हो, आपके लिए आसानी होगी कि नहीं होगी? यस सर। आपको टाइम कम लगेगा, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होगे तो टाइम कम लगेगा। अच्छा देखो, v प्लस u जब ये बड़ा हो गया तो क्या टाइम कम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा टाइम कम? यस सर। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि जब हम सेम डायरेक्शन में, रिवर और मैन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो टाइम कम लगेगा। अप स्ट्रीम पढ़ेंगे अभी हम, अप स्ट्रीम में दोनों अपोजिट होंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखना, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? रिवर आपकी इस डायरेक्शन में है, मेन आपका इस डायरेक्शन में, या फिर अपोजिट हो जाए कि मेन इधर हो जाए और रिवर इधर हो जाए, मतलब दोनों अपोजिट होंगे। रिवर की डायरेक्शन इज अपोजिट टू मेन की डायरेक्शन। जब दोनों अपोजिट होंगे
तब उस केस को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में समझ में आया डिफरेंस बेटा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मैं इसको माइनस के यू आई कैप लिखूंगा, बोलो बेटा। पॉजिटिव एक्स तो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव एक्स है कि नहीं है, और मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन, रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। Yes, sir. Yes. तो मैं इसको माइनस के यू आई लिख सकता हूँ। सिमिलरली मेरी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या लिखूं इसको, अरे बोलो, वी आई कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। Yes, sir. पॉजिटिव Yes, sir. v वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो वी आई कैप लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, वी एम जी माइनस के वी एम, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस के वी आर जी। वी एम आर क्या है मेरा, वी एम आर है मेरा वी, और वी आर जी क्या है मेरा, माइनस के यू। तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बोले थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया हमारा v माइनस के यू इंटू आई, v माइनस के यू आई कैप। क्लियर है यहाँ तक सब। Yes, sir. देखो टाइम का वही वाला फॉर्मूला लगाओ, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और देखो इस और एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या आई का कोफिशिएंट लूंगा वेलोसिटी का, Yes, sir. आई का कोफिशिएंट ले लो जरा। टाइम टेकन कितना होगा, t इक्वल टू डी अपॉन v माइनस के यू। इस बार क्या है, v माइनस के यू है। अच्छा देखो प्रैक्टिकली फीलिंग करके देखो, क्या अगर ये कम होगा तो क्या ये ज्यादा होगा, Yes, sir. तो जैसे जैसे मतलब क्या, अब आप अप स्ट्रीम जब आप चलोगे, अप स्ट्रीम जब किसी नदी में तैरोगे, तो क्या आपको ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम के, Yes, sir. लगेगा ना, क्योंकि क्या होगा, Yes, sir. रिवर आपका अपोज करेगी, रिवर आपका अपोज करेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप बेटा, Yes, sir. क्लियर है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर पर। अच्छा तो क्रॉस कैसे कर सकते हैं हम, रिवर को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, क्या हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी क्रॉस कर पाएंगे रिवर को, बोलो। Yes, sir. जब आप यहां से ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हो, आपकी चाहत थी कि ए से सीधा मैं बी पे पहुंच जाऊं, लेकिन क्या रिवर आपको धक्का मारेगी, ऐसे मारेगी कि नहीं मारेगी धक्का, Yes, sir. रिवर आपको धक्का मार के कहां पहुंचा देगी, बी पे ना पहुंच के सी पे पहुंचा देगी, पहुंचाएगी कि नहीं, अरे बोलो, Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. रिवर Yes, sir. आपकी फ्लो कर रही है ऐसे, और आप जा रहे हो ऐसे, तो देखो जिस टाइम पे आप यहां से कोशिश करोगे बी पॉइंट पे पहुंचने की, तो रिवर क्या करेगी, आपको हमेशा धक्का मारती रहेगी, इस साइड में एक वेलोसिटी देगी, जिसकी वजह से आप बी पे ना पहुंच के कहां पहुंच जाओगे, सी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है, बी पॉइंट की जगह सी, Yes, की जगह सी पे कैसे पहुंचे। Yes, sir. अब जब सी पे पहुंचोगे आप, अच्छा एक बात, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा वी आर जी क्या है, मेरा वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, मान लो कि यू था, चलो ठीक है छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा उसको। तो क्या इन दोनों का, वी एम आर का और वी आर जी का रिजल्टेंट मेरा ये वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि एक सीधे जा रहा है और एक इसको ऐसे धकेल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मेरी ऐसे आ जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, ये मेरी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर कभी भी कोई बंदा रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, तो क्या उसके लिए मुझे y कंपोनेंट कंसीडर करना होगा, यानी कि j का कोफिशिएंट कंसीडर करना होगा वेलोसिटी का, बोलो। Yes, sir. और अगर मुझे अलोंग द, हाँ बेटा किसी को डाउट है क्या, No, sir. इसने हैंड रेस किया था इसलिए पूछा हूं। तो अगर मुझे अलोंग द रिवर ट्रेवल करना है, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल करना है, तो मैं कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करूंगा,
बोलो बेटा, बोला करो ना। अगर मैं इस डायरेक्शन में, मान लो मुझे इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो मैं कौन सा कंसीडर करूंगा कंपोनेंट, आई या जे? I. आई। इस डायरेक्शन में आई कंसीडर करूंगा, और इस डायरेक्शन में मूव करना है तो J. जे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करना है, हॉरिजॉन्टल छोड़ो, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा अच्छा वर्ड है कि एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल करना है, एक्स एक्सिस के अगर मुझे डिस्टेंस डी ट्रेवल करना है, तो मैं कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट, या फिर मैं बोलूं आई को, आई कंपोनेंट, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस अगर मूव करना है, मान लो डी डिस्टेंस मुझे, तो मैं क्या करूंगा, वी वाई कंसीडर करूंगा, या फिर जे का कोफिशिएंट, जे क्या। यहां तक क्लियर है सबको? Yes. ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर के मेन कंसेप्ट पर। देखो, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर में क्या होगा कि जैसे ही आप यहां से मूव करना चाहोगे, यहाँ पे ए पॉइंट से आप बी पे पहुंचना चाहते हो, और पहुंचोगे कहां पे, सी पे। कोशिश करोगे बी पे पहुंचने की, लेकिन पहुंचोगे कहां पे, बोलो सी पे। ये किस वजह से होगा, ये किसकी वजह से होगा, रिवर की वेलोसिटी की वजह से। अच्छा, रिवर की वेलोसिटी मान लो यू है इस डायरेक्शन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा मेरा, बोलो U. यू एंड आई कैप, यू आई कैप। और सिमिलरली मेरा मान लो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, V. J cap. v j कैप, एग्जैक्टली v j कैप लिखो, v j कैप। अब मुझे चाहिए क्या, वही वेलोसिटी फॉर्मूला लगाओ, v mg इक्वल टू v आर, वी एम आर प्लस वी आर जी, वी एम आर प्लस वी आर जी। वी एम आर क्या है मेरा, वी जे, और वी आर जी क्या है मेरा, यू आई। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया यू आई प्लस वी जे। ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बात बताओ, मुझे ट्रेवल करना है, मान लो कि मुझे टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक मुझे कितना टाइम लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आई कंपोनेंट पे कि जे कंपोनेंट पे, बोलो J. जे कंपोनेंट, एग्जैक्टली वेलोसिटी के जे कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं ट्रेवल किधर कर रहा हूं, जे डायरेक्शन, मैं ट्रेवल कर रहा हूं जे डायरेक्शन में। तो मुझे अगर रिक्वायर्ड टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या फिर जे कोफिशिएंट। तो डी अपॉन वी वाई, तो डी अपॉन वी वाई क्या है मेरा, वी है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. सिमिलरली अब हमारा टाइम निकल आया, और अब मुझे निकालना है ड्रिफ्ट। देखो बेटा, जब आप यहां से यहां तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन पहुंचे यहां पे, तो इस डिस्टेंस को, बी से लेके सी की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस है कि अलोंग वाई एक्सिस है, Along x-axis. अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करूंगा, I cap. एग्जैक्टली आई कैप। तो हमने क्या किया, एक्स ड्रिफ्ट निकालने के लिए इसको बोलूं मैं, अगर ड्रिफ्ट एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वी एक्स इंटू टी करूंगा कि नहीं करूंगा, वी एक्स मतलब इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, आई का कोफिशिएंट यू इंटू टी, मैंने निकाला था डी अपॉन वी, तो क्या आ गया, u इंटू डी अपॉन वी इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके। अब हम आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर पे, उसके बाद भी है क्या, हाँ उसके बाद क्वेश्चन नहीं। अब आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर। अब देखो सबसे फाइनल कंसेप्ट कैसे है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे दौड़ो, इसमें ऐसे तैरो कि आपकी ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, यानी कि ए से मैं चलूं और सीधा बी पे पहुंचू, ए से चलूं और सीधा बी पे पहुंचू, ऐसा कब पॉसिबल है,
देखो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, पहले तो ये बताओ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? U into D upon V. ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखो, अभी अभी बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं बेटा। Vx इंटू टी होता है कि नहीं होता है? Vx मतलब, Yes, sir. Vx मतलब, Vx का मतलब है v का x कंपोनेंट इंटू टाइम, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब देखो यहां से जब तैर के यहां तक जाएंगे तो टाइम को तो जीरो कर नहीं सकते, टाइम को हम जीरो कर नहीं सकते। क्या हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिवर का जीरो कर सकते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ द मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मान लो रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, u वेलोसिटी से, और मैं क्या करूं, इस पर्सन को इस डायरेक्शन में मूव कराऊं एक थीटा एंगल पे। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? एक इधर होगा Yes, कितना, sir. मान लो इसकी वेलोसिटी है v, इधर होगा v cos थीटा, और इधर क्या होगा v sin थीटा। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. क्या अगर मेरा v sin थीटा u के इक्वल हो जाए तो मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा? Yes, sir. अगर मेरा x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। पहले देखो एक बात मतलब करते हैं पहले कि क्या मैं इसको इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं? वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूं वी एम आर को क्या मैं लिख सकता हूं कि क्या लिखूं, माइनस के u साइन थीटा आई कैप और प्लस के v cos थीटा j कैप। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? माइनस के क्यों आया है? क्योंकि माइनस के डायरेक्शन में u cos थीटा है कि नहीं है? बोलो Yes, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. अब सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं क्या लिखूं? बोलो इसकी वेलोसिटी अगर u है तो क्या लिखूंगा इसको? बोलो। U I cap. यस यू आई कैप, सिंपल यू आई कैप, इसको यू आई कैप लिख दिया और वी एम आर मेरा ये आ गया। अब सिंपल फॉर्मूला लगाओ वही वाला, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस के वी आर जी। वी एम जी एम आर की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस के यू साइन थीटा आई कैप प्लस के वी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस के वी यू, अच्छा वी वी है ये, यू ले लिया मैंने यहाँ पर, ये वी है, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, और यू आई कैप क्या है हमारा? वी आर जी यू आई कैप है ना हमारा। Yes, sir. अब हमने क्या किया, आई वाले टर्म अलग कर दिए और जे वाला टर्म हमने अलग कर दिया। अब आप देखो, अगर आपको टाइम निकालना है रिवर को क्रॉस करने में, अगर आपको रिवर को क्रॉस करने में टाइम निकालना है तो आपको पूरी ताकत किधर लगानी पड़ेगी? मतलब कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करोगे ये बताओ पहले तो। अगर आपको क्रॉस करने में, यानी कि डी किधर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? वाई डायरेक्शन में, कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करोगे वेलोसिटी का? J. J. जे कंपोनेंट। अच्छा जे कंपोनेंट क्या है मेरा? v cos थीटा है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो v cos थीटा Yes, यानी sir. कि d अपॉन वी वाई, d अपॉन वी वाई, और d क्या है मेरा? d है, और वी वाई क्या है मेरा? v cos थीटा है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. यहाँ से हमने क्या किया, इसलिए ये पुट कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे ड्रिफ्ट जीरो चाहिए, और ड्रिफ्ट जीरो कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है ड्रिफ्ट जीरो? देखो इसमें मान लो ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट है मेरा वी एक्स इंटू, जैसे इसको कलर अलग कलर से लेता, ठीक है, मेरा ड्रिफ्ट है, मान लो ड्रिफ्ट है मेरा वी एक्स इंटू टी। देखो इसको अब जीरो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, जीरो नॉट पॉसिबल, जीरो ऊपर लिख दो। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई रिवर को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कूदेगा रिवर में तो तैरने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है जीरो। क्या इसका पॉसिबल है जीरो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज पॉसिबल टू जीरो, ये पॉसिबल है हमारा, ये पॉसिबल है। तो जरा वी एक्स यानी कि एक्स का एक्स कंपोनेंट क्या है? क्या यही एक्स कंपोनेंट ये पूरा? Yes, sir. आई का कोफिशिएंट, तो मैं क्या बोलूंगा, वी यू माइनस के वी साइन थीटा को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल टू आएगा मेरा क्या, u अपॉन वी आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां से Yes, ये sir. इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमें जीरो ड्रिफ्ट पूछे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन इनवर्स u अपॉन वी, हमेशा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको?
Yes, sir. कोई डाउट किसी Yes, को? No, sir. No, sir. ओके। अच्छा देखो, अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे मिनिमम टाइम कितना लगेगा, रिवर को क्रॉस करने मिनिमम टाइम कितना लगेगा, उसने कुछ नहीं बताया, तो आप क्या करोगे? आप अपनी पूरी ताकत किधर लगाओगे? क्या वाई डायरेक्शन पूरी ताकत लगा दोगे? Yes, हाँ? sir. तो वाई डायरेक्शन, पूरी ताकत वाई डायरेक्शन में लगा दोगे तो मिनिमम टाइम आपको कितना लगेगा? डी अपॉन वी। वी क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि जितनी वेलोसिटी आप ताकत लगा सकते हो वो किधर लगाओगे? सीधा वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जितनी ताकत लगा दोगे उतना ही कम टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर आपको पूछे शॉर्टेस्ट पाथ, अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ कब पॉसिबल है? जब आप ए से स्टार्ट किए सीधा बी पे पहुंच गए, अगर सी पे पहुंचे तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा? No, sir. नहीं होगा। अगर मान लो थोड़ा सा इधर भी पहुंचे तब भी लंबा पाथ होगा, मान लो सी डैश है तब भी लॉन्ग Yes, पाथ sir. होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ ओनली कौन सा पॉसिबल है? ए से बी तक पॉसिबल है, और ए से बी तक पॉसिबल है इसका मतलब क्या जीरो ड्रिफ्ट है? Yes, sir. भाई शॉर्टेस्ट पाथ उसने बोल दिया, शॉर्टेस्ट पाथ उसने बोल दिया, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको जीरो ड्रिफ्ट के लिए बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? Yes, sir. है ना? तो आपको जीरो ड्रिफ्ट का फंडा कभी कभी इन शॉर्टेस्ट पाथ के फॉर्म में भी दे देगा क्वेश्चन में, कि शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंगली एंगल बताओ, तो आपको समझ जाना है कि वो जीरो ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ में बेवकूफ बना रहा है हम। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन करें फिर? Yes, sir. करो फिर Yes, इस sir. क्वेश्चन को करो, करो इस क्वेश्चन को। टेक्स्ट समझ में आ रही कैसे करना है क्वेश्चन? पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसके बाद करना, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना है कौन सा नहीं करना है वो सारी चीजें देखो आप कैसे करोगे।
हो रहा है किसी का? चल ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है? हाँ बेटा, आया किसी का शेर? Yes, sir. कितना आया बेटा? 10 minutes. ओके, 10 मिनट, शॉर्टेस्ट टाइम 10 मिनट आया, वेल डन। और किसी का आया? वेल डन, बहुत अच्छे, 10 मिनट ही आंसर आएगा। देखो, ये मेरा VMR वेलोसिटी से जा रहा है, क्या मैं बोलूं VMR कितना दे रखा है? पहले देखो, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रिवर की वेलोसिटी दे रखा है, रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? 5। कलर चेंज करता हूँ इसका, हाँ। ये दे रखा है मुझे 5 kmph। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 I कैप? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख Yes, सकता? sir. Yes, sir. अब मुझे देखो, इसकी वेलोसिटी दे रखी है VMR, मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, द स्पीड ऑफ इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर बोले या रिवर बोले, 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 kmph। तो इधर क्या क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कंपोनेंट होगा 3 cos थीटा और इधर होगा एक 3 sin थीटा, बोलो Yes, sir. होगा कि नहीं? अच्छा ठीक है, Yes, sir. Sir. तो मेरा VRG मुझे पता चल गया, VMR मुझे पता चल गया, मुझे चाहिए क्या? V क्या चाहिए? V क्या चाहिए? मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना। फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता है? VMR प्लस My VRG, होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला? Yes, sir. अब देखो VMR क्या है मेरा, VMR क्या है? VMR, VMR को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 3J cap. 3 cos थीटा I कैप प्लस 3 sin थीटा J कैप, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इस VR को, So, ये इसका I कैप हो गया, ये इसका J कैप हो गया, प्लस VRG क्या है मेरा? 5 I कैप, है कि नहीं है? yes, sir. कोई दिक्कत? अब देखो यहां से आई जे को अलग कर लो जरा, आई क्या है मेरा? 3 cos थीटा प्लस 5 आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमें चाहिए क्या? टोटल टाइम कितना लग सकता है? टोटल टाइम कैसे लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई क्रॉस करने में? टोटल टाइम कितना लगेगा? मान लो जीरो, आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.5 किलोमीटर। अच्छा, क्रॉस कर रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, आई या जे? रिवर को ऐसे ही ना क्रॉस करेंगे, J. तो जे कंपोनेंट, जे कंपोनेंट यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी मेरी? 3 sin थीटा। एक तो क्वेश्चन आंसर ये आएगा 3 sin 0.5 डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा आवर्स में। अब देखो, शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है हमें, अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है तो मैंने बताया था शॉर्टेस्ट टाइम में जो 3 मीटर पर सेकंड उसकी ताकत थी, उस पूरी ताकत को किधर लगा देगा वो? अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो क्या करोगे? डी डिवाइडेड बाई वी। डी कितना है मेरा? 0.5 और वी कितना है मेरा? 3। 0.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 0.16 आवर, या फिर इसको जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कर दो 0.16 मल्टीप्लाई बाई 60, तो कितना आएगा? लमसम लमसम कितना आएगा बोलो? अरे बोलो, लमसम 10 मिनट। अरे आवर में ही रहने दो, छोड़ो। यहां तक सबको क्लियर है कैसे हुआ है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा अलग अलग वो हो रहा है। हाँ बेटा, किसी को डाउट है क्या? हैंड रेस किया है किसी ने? No, sir. गलती से हो गया था. ठीक है, ओके ओके। तो हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट तोड़े दोनों वेलोसिटीज के, उसके बाद में हमने mg निकाला, vmg। vmg जब हमने निकाला तो अगर हमें क्रॉस करने वाली बात करनी है तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी जे का कोफिशिएंट, अगर यहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की बात करता, ड्रिफ्ट वगैरह की बात करता, तो हम आई का कोफिशिएंट कंसीडर करते। बस इतना ही सा। एक और क्वेश्चन करो यार, ये क्वेश्चन और करो।
ये क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हो ना। कोई समझाएगा क्या मुझे इस क्वेश्चन को? देखो ए दिया है ना उसमें, ए क्या है, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्ट्रीड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, यानी कि शॉर्टेस्ट, क्या पूछा उसने, क्या पूछा है बोलो? जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन है बेटा, फर्स्ट केस में ए में आपको जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन लगानी है। 200 मीटर वाइड रिवर है, और वी क्या दे रखा है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड, वी 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और आपको रिवर की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन में उसकी स्पीड। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? चलो Yes, sir. करो करो। फर्स्ट पार्ट आया किसी का? ठीक से करवाता हूँ। देखो मान लो ये रिवर है आपकी, पहले यहाँ पे ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ। इसने क्या बोला है, अ बोट कैन बी रिव्यूड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। देखो माना कि यहां से बोट ट्रेवल कर सकती है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डेप्थ ये कितनी हाइट, ये कितनी दे रखी है बोलो, ये कितनी दे रखी है वाइडनेस? 200 meter. 200 मीटर। देखो फ्रॉम साउथ बैंक यहां से स्टार्ट कर रहा है टू नॉर्थ बैंक, यहां से, ये साउथ बैंक है, ये नॉर्थ बैंक होगा, नॉर्थ बैंक पे जाना चल रहा है, और रिवर की स्पीड दे रखी है कितनी, रिवर की स्पीड कितनी दे रखी है, यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वी दे रखा है उसने कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
ए से बी पे अगर मुझे जीरो ड्रिफ्ट के साथ पहुंचना है तो मैं कैसे चलूं, ऐसे चलूं या ऐसे चलूं, या फर्स्ट केस या सेकंड केस, बोलो फर्स्ट केस या सेकंड केस? सेकंड। बोलो बेटा, बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड? जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन के लिए मैं कैसे चलूं, या फिर मैं शॉर्टेस्ट पाथ में चलना चाहता हूं, कैसे चलना होगा मुझे? बेटा देखो, अगर आप सेकंड केस में चलोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लो ये थीटा है, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो आपका वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी भी इधर थी, एक कंपोनेंट भी इधर आ गया, तो क्या ये सपोर्ट करके आपको यहाँ पहुंचा देगा? बोलो। यस सर। तो ये तो सपोर्ट करेगा, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी मान लो हमने इधर ले ली, इधर वेलोसिटी ले ली, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? मान लो ये एंगल है मेरा कितना, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, और ये है मेरी 5 मीटर पर सेकंड, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, 5 साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, 5 cos थीटा। cos थीटा आएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब मेरा 5 साइन थीटा इक्वल हो जाए 3 मीटर पर सेकंड के, अभी तो पॉसिबल होगा जीरो ड्रिफ्ट। यस सर। बोलो, फॉर यानी कि फर्स्ट केस में देखूं मैं, या ए बोलूं, फर्स्ट केस बोल रहा हूं, ए है, ए केस फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए मेरा, u इक्वल टू होना चाहिए मेरा 5 साइन थीटा के, यानी कि रिवर की जो वेलोसिटी है तो मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बोट के इक्वल होनी चाहिए, तभी मेरा जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। u कितना है मेरा, u बोलो, u क्या है मेरा, 3 मीटर पर 3 मीटर। u आपका 3 है इक्वल टू 5 साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, 3/5, बोलो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैजिक ट्रायंगल याद है क्या, मैजिक ट्रायंगल? यस सर। यस सर। ये 5 होता था, ये मान लो आपका 37 है, ये आपका 53 है, तो ये वाली साइड 4 होती थी, ये वाली 3 होती थी कि नहीं होती थी, बोलो? यस सर। तो यहाँ से मैं साइन, यहाँ से 3/5 किसकी वैल्यू होगी, साइन 53 की या साइन 37 की? साइन 37 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी। यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि मैं साइन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन 37, लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई डाउट किसी को? नो। तो यहां से मेरा आ गया थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, यानी कि अगर मैं इस बोट को 37 विद द वर्टिकल डायरेक्शन के चलूं तो क्या मेरा ड्रिफ्ट जीरो आ जाएगा, ए से डायरेक्टली बी पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बोलो? यस सर। बेटा बोला करो। सिमिलरली अगर मैं बी को देखूं, बी में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अगर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो हमें चलना है, ऐसे करके चलना है, तो हमारा इसमें कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, बोलो? ये साइन वाला या कॉस वाला? ऐसे ट्रेवल करना है अगर हमें, बोलो? कॉस। कॉस वाला, सिंपल। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो क्या आएगा, टी इक्वल टू डी अपॉन 5 cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। डी क्या है हमारा, डी 200 मीटर, यानी कि 0.2 किलोमीटर रख लूं, या फिर 200 मीटर ही रहता, चलो 200 मीटर डिवाइडेड बाई, तो मीटर पर सेकंड में ना स्पीड, 5 इंटू कॉस 37, थीटा 37 निकाला है ना। अब यहां से कॉस 37 की वैल्यू निकालो जरा, कॉस 37 की क्या आएगी, क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो आप यहाँ पे डालोगे 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 200 कैंसिल करोगे, कितनी टाइम्स कैंसिल होगा, 50 टाइम्स। यस सर। तो बी ऑप्शन का आंसर आया आपका 50 सेकेंड्स। क्लियर है सबको कैसे आया आंसर? यस। अब आपको चाहिए मिनिमम टाइम, अब आपको क्या चाहिए,
इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम आपको याद हो, अगर मिनिमम टाइम के लिए क्या करते थे, टी मिनिमम कब निकालते थे? टी मिनिमम का सिंपल था पूरी ताकत किधर लगा देनी है, वाई डायरेक्शन में। पूरी ताकत यानी कि 200 मीटर पूरा डिस्टेंस था। कितनी ताकत लगा सकती है बोट हमारी? 5 मीटर पर सेकंड लगा सकती है कि नहीं? 5 मीटर पर सेकंड, तो 200 डिवाइडेड बाई 5, तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा मेरा? 40 सेकंड। यानी कि कम से कम 40 सेकंड तो इसको क्रॉस करने में लगेंगे ही लगेंगे। बोलो। यस सर। अच्छा, मिनिमम टाइम अगर आपका ये हो रहा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं क्या हम? यस सर। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या आएगी हमारी? मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? आपका मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना कंपोनेंट है जरा बताओ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 sin थीटा वैल्यू निकालो। 5 into sin थीटा वैल्यू क्या है? sin 37 की वैल्यू 3/5। तो क्या मेरा 3 मीटर पर सेकंड आएगा? यस सर। या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे आएगा? ux इंटू सॉरी ux, या फिर बोलो डायरेक्टली बोलो 3 इंटू टी मिनिमम क्या है मेरा? 40 सेकंड। कितना आ जाएगा? 120 मीटर आएगा कि नहीं आएगा मिनिमम ड्रिफ्ट? बोलो। यस बेटा क्लियर? बेटा यस कोई हैंड रेस कर रहा है आई थिंक, किसको डाउट है क्या? नो सर। सबको क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस सर। ये बेटा काफी हाई रेंज का क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसी क्यों करवाया है? क्योंकि आपके सारे डाउट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, इसीलिए सारी चीजें इस क्वेश्चन में हैं। मिनिमम टाइम और आपका शॉर्टेस्ट पाथ और आपका जो रिवर क्रॉस परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रॉस कर रहे हैं तब कौन सा कंपोनेंट, मिनिमम ड्रिफ्ट, शॉर्टेस्ट टाइम, सारी चीजें इस वाले क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। तो क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ओके। जरा ये क्वेश्चन और करो, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लो 2 ट्रैक दिए हुए हैं पैरेलल में, 2 ट्रैक है पैरेलल में, उस पर ट्रेन आ रही है। एक ट्रेन मान लो ये है, एक ट्रेन ये है, और एक ट्रेन है थोड़ी लंबी है उससे, एक ट्रेन छोटी है एक लंबी है। ये मान लो 100 मीटर की है, उसने बोला है कि 100 मीटर की 60 मीटर की है। तो उसने बोला है कि 100 मीटर की जो ट्रेन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, पैरेलल ट्रैक्स में है। वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन इज 3 टाइम्स ऑफ लॉन्गर ट्रेन। शॉर्टर ट्रेन की वेलोसिटी 3 टाइम्स ज्यादा है लॉन्गर ट्रेन से। माना कि इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो, अरे बोलो। 3v। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3v हो जाएगी। तो इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड लगता है। दोनों को क्रॉस करने में 4 सेकंड लगते हैं। तो उनको पूछा है कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी। तो अच्छा, एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी टू क्रॉस ईच अदर? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? एक बात बताओ, क्या ये वाली ट्रेन का पीछे वाला एरिया इस वाली ट्रेन के पीछे वाले हिस्से के बाहर निकल जाएगा तभी मैं बोलूंगा क्रॉस करनी पड़े, क्रॉस हो गई ट्रेन, तभी बोल सकता हूं ना? बोलो। यस भाई अगर जैसे मान लो आपके सामने, एक मिनट, एक जैसे ये मोबाइल है और ये कैलकुलेटर है, अगर ये दोनों ऐसे हैं आप पास पास में तो अभी क्रॉस नहीं किए, अभी क्रॉस नहीं किए, क्या अब जाके क्रॉस किए दोनों एक दूसरे को? जब एक दूसरे का एंड एक दूसरे से दूर हो गया तभी जाके क्रॉस किए, अभी क्रॉस किए हैं क्या? अभी क्रॉस किए हैं क्या? नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या दोनों को डिस्टेंस को ऐड कर दूं वही मेरी टोटल डिस्टेंस होगी? बोलो। यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? 100 प्लस 60 कितना? 160 मीटर। 160। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी पड़े, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको मैं मान लूं, चलो ट्रेन 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या होगा? V12 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 माइनस के V2 होगा कि नहीं होगा?
बोलो। Yes, sir. अच्छा, मैं इस Yes, sir. डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो क्या ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी? बोलो बोलो, यस और नो। Yes, sir. अगर आप Yes, sir. अगर मैं V1 Yes. मेरी कितने, V1 क्या होगा मेरा प्लस के V माइनस, देखो V2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन होती है, क्या माइनस के 3V हो जाएगा? Yes, sir. तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4V। टोटल वेलोसिटी हो गई मेरी 4V रिलेटिव, और टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 160 मीटर। तो अब मुझे टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर बोलूं V12 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. तो मेरा टाइम कितना है 4 सेकंड है, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 160 मीटर है, V12 कितना है मेरा, V12 कितना है मेरा 4V। 4V. तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, देखो ये 16 नीचे आ जाएगा, V पर पहुंचे 16 से 16 कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब एक ट्रेन जो लॉन्गर ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जो शॉर्टर ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 3 गुनी 30 मीटर पर सेकेंड 30. होगी कि नहीं होगी? Yes. Yes, क्लियर है सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। तो अब आपके लिए होमवर्क के ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस को होमवर्क में करना है। और मुझे बता दो फास्ट फॉरवर्ड में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ बताओ। बोलो। River. रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। और वही पढ़ा है, रिवर बोट ही पढ़ा है। और मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी देखा था। और हमने थर्ड पे क्या किया है, Question. इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. एनी डाउट? ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एक चीज याद रखिएगा, आप जो टेस्ट हुआ था लास्ट संडे को, उसमें अगर किस प्रॉब्लम में डाउट है आपको, उसको अपने पास रखिएगा। जब भी हम नेक्स्ट क्लास को पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको हर क्वेश्चन को दिखाऊंगा। अगर डाउट है आप उसको बोलोगे हाँ सर इसमें डाउट है, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। अगर किसी को डाउट नहीं है उस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, क्योंकि टाइम 1 घंटे का होता है, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ओके देन, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों सब लोग। Bye, sir. यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम। Bye, sir. बाय एवरीवन।